वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बैंकिंग सेक्टर की रिस्पेक्टेड पोस्ट बैंक IBPS PO के जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और मैं अपनी ब्रांच में एज लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर वर्क करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैंक PO की जॉब प्रोफाइल को हम एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है बैंक में और आपकी प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद बैंक अपनी वैकेंसीज़ के अनुसार आपको अपने डिपार्टमेंट में प्लेस करते हैं। कभी कभी आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो मैनेजमेंट लेवल पे हो जाती है या कभी कभी आपकी प्लेसमेंट ब्रांच लेवल पे भी हो जाती है। मैनेजमेंट लेवल पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको उनके कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे जोनल ऑफिसर्स होते हैं, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है। जैसे कि रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपका हेड ऑफिस होता है। इन ऑफिसों में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका HRM सेक्शन होगा, कोई एडवांसेस का सेक्शन होगा, कोई रिकवरी का सेक्शन होगा। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग इसमें हो सकती है। जब आपकी पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट्स में होती है तो आपको कोई कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट ब्रांचेस से कॉन्टैक्ट करने होते हैं, वहाँ के ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करने होते हैं और उस ब्रांच रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है, कोई इश्यूज़ होते हैं तो उन्हें मॉनिटर करके उन्हें रिजॉल्व करवाने होते हैं। और मतलब कि आपको डायरेक्ट ब्रांचेस से इंटरेक्शन करना होता है और उनको मॉनिटर करना होता है। तो मैनेजमेंट लेवल पे हमारा ये काम होता है। अगर आपकी पोस्टिंग ब्रांचेज में होती है तो ब्रांचेस भी हमारी कई तरह की ब्रांचेज होती हैं। कहीं आपकी रूरल ब्रांचेज हैं तो कहीं अर्बन की ब्रांचेज हैं, कहीं सेमी अर्बन ब्रांचेज हैं। ये रूरल अर्बन सेमी अर्बन जो ब्रांचेज हैं इसमें भी हमारी कोई ब्रांचेज स्मॉल होती हैं, कोई ब्रांचेज मीडियम ब्रांच होती है, कोई ब्रांचेज लार्ज ब्रांचेज होती हैं, कोई तो वेरी वेरी लार्ज ब्रांच होती हैं। तो इन ब्रांचेज में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो डिपेंड करता है कि आपकी किस ब्रांच में पोस्टिंग हुई है, किस एरिया में पोस्टिंग हुई है, उसी के अनुसार आपको थोड़ा सा उसका काम डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग स्मॉल ब्रांच में हो जाती है, स्मॉल ब्रांच में कभी कभी आप सिंगल ऑफिसर होते हैं, आपका एक मैनेजर होता है, आप ऑफिसर होते हैं और एक क्लर्क होता है। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे सारा काम सीखना पड़ता है और स्टार्ट से ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो स्मॉल ब्रांच में रह के आप सीधा काम को सीखते हो और क्योंकि वहाँ पे स्मॉल ब्रांच होती है तो वहाँ पे जनरली थोड़ा थोड़ा सारा ही काम होता है और आप काम को सीख के आगे बढ़ते हो। कभी कभी पोस्टिंग जो आपकी है वो बड़ी ब्रांच में हो जाती है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लोन्स के डिपार्टमेंट में ना बिठा के आपको स्टार्ट में कासा का डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसे हम मेनली जैसे कोई भी रिक्रूट होते हैं तो उनको जनरली वही डिपार्टमेंट मिलता है कि पहले थोड़ा कंफर्ट में हो जाएं, उसके बाद फिर इनसे अच्छा सा काम लेते हैं। तो अगर आपको कासा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसमें आपको मेनली अकाउंट जब भी कोई ओपन होने के लिए आएगा तो प्रॉपर उसकी KYC वगैरह करना, पूरा ड्यू डिलीजेंस करना। और जैसे अभी आपको कैश डिपार्टमेंट में मिल गया तो आपको कैश ऑथराइज करना, ATMs का क्या कहते हैं इशू करने, चेकबुक इशू करने, नेफ्ट RTGS हो गए, बैंक के सिक्योरिटी आइटम्स लाइक DD FD वगैरह की बैलेंसिंग करना, चेक का आपका क्लियरिंग मेल करने लगाना, ये सारी चीज़ें जो आपके कासा ऑफिसर्स के मेनली काम होते हैं, इन सब कामों में आपको स्टार्टिंग में बड़ी ब्रांच में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो दिया जाता है। और कभी कभी बड़ी ब्रांचों में तो इतना इतना सारा एडवांसेस में भी बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं, जैसे कि रिटेल का सेक्शन अलग होगा, रिटेल लोन का। रिटेल लोन में जो हमारे नॉर्मल पर्सनल लोन वगैरह हो गए, एजुकेशन लोन वगैरह हो गए, आपके होम लोन वगैरह हो गए, आपके मॉर्गेज लोन वगैरह हो गए, ये सारे लोन आपके रिटेल लोन की कैटेगरी में आते हैं। आपका एक MSME का डिपार्टमेंट होगा, आपका एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे आपके किसान कार्ड हो गए, आपकी एंसिलरी एक्टिविटीज़ हो गई लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ऐसे कई सारी फिश फार्मिंग, ये सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी एग्रीकल्चर में आती हैं। कहीं कहीं पे तो आपकी गोल्ड लोन का अलग डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली गोल्ड लोन का भी काफ़ी ब्रांचेज में टारगेट्स वगैरह शुरू हो गए हैं। कई सारे ब्रांचेज में गोल्ड लोन का भी बहुत काम हो गया है, तो गोल्ड लोन का भी डिपार्ट क्या पता आपको मिल सकता हो। बट उम्मीद ये होती है कि जब भी बड़ी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको स्टार्टिंग में कासा डिपार्टमेंट दे के धीरे धीरे चीज़ों को सिखा के आगे बढ़ाया जाते हैं, भेजा जाता है कि आप इन चीज़ों को सीख सकें और अच्छे से अपने काम को कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक की जो हमारी वीडियो में हमने आप जाना कि मेनली जो ब्रांच में जो काम होता है वो एडवांसेस और कासा का ही होता है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी इससे वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।
थैंक यू।